जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम देखेंगे पवन दूतिका, जो कि सामान्य प्लस साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए है। इसमें पवन को दूत बनाकर श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है इसका। इसमें क्या कहते हैं, राधा जी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में हवा में अकेली अकेली घर में बैठी हैं। तभी खिड़की से हवा प्रवेश करती है उनके घर में सुबह की। तो उसी हवा को मतलब वो दूत बना लेती हैं, दूती, और उसी दूतिका से वो संदेश भिजवाती हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। आइए देखते हैं हम इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया ये। बैठी खन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, जाके आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध कोले, प्रातः वाली चुपों ने सी कालवा तायनों से। बैठी खिन्ना एक दिवस, खिन्ना मतलब होता है दुखी या परेशान, एक दिवस यानी एक दिन, दिवस मतलब दिन। तो श्री राधा जी एक दिन दुखी होकर बैठी थी। गेह में थी अकेली, गेह मतलब घर, अकेली मतलब अकेली। तो एक दिन राधा जी दुखी होकर घर में अकेली बैठी थी। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, बैठी मतलब बैठी थी, खिन्ना मतलब दुखी होकर, एक दिवस यानी एक दिन, वे अर्थात राधा जी, गेह यानी गेह में, गेह यानी घर में अकेली, घर में अकेली एक दिन राधा जी दुखी होकर बैठी थी। आके आंसू द्रुग युगल में धरा को भिगो को, आके आंसू द्रुग युगल, द्रुग मतलब होता है नेत्र, युगल मतलब दोनों। तो उनके जो दोनों नेत्रों से आंसू आके यानी बह रहे थे, वो धरा को भिगो, तो वो धरा यानी धरती को भिगो रहे, अर्थात उनके दोनों आँखों से जो आंसू बह रहे थे वो धरती को भिगो रहे, अर्थात बहुत ही ज़्यादा आंसू उनके दोनों नेत्रों से बह रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले, आई धीरे और धीरे से इस सदन अर्थात उसी सदन मतलब घर, तो उसी घर में पुष्प संदग्ध लोग को ले, यानी पुष्प संदग्ध मतलब सुगंधिक हवा को लेकर, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन, तो प्रातः वाली सुपवन अर्थात सुंदर पवन, इसी काल अर्थात इसी समय, वातायन मतलब खिड़की से, तो उसी समय प्रातः वाली सुंदर यानी सुगंधित पवन वातायन अर्थात खिड़की से उनके घर में प्रवेश किया। संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाएं। संताप मतलब होता है कष्ट, कष्ट या दुख। तो दुखों को विपुल अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ता देख, अपने दुखों को बहुत ज़्यादा बढ़ता देख के दुखिया हो मतलब दुखी हो करके, अपने राधा जी अपने दुखों, संताप अर्थात कष्ट या दुख, अपने दुखों को विपुल बढ़ता, विपुल मतलब बहुत, बढ़ता मतलब बढ़ता, तो बहुत बढ़ता देख करके दुखिता हो और दुखी हो करके, अपने दुखों को बढ़ता देख और दुखी हो करके, धीरे बोली सदुख, धीरे से बोलती हैं पवन अर्थात हवा से, सदुख अर्थात दुख के स मतलब साथ, दुख से साथ धीरे बोलती हैं श्रीमती राधिकाएं। राधिका इस प्रकार दुख के साथ धीरे से पवन से अर्थात वायु से बोलती हैं। क्या बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तो भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से, कि हे प्यारी प्रातः, हे प्यारी प्रातः की यानी सुबह की पवन अर्थात हवा इतना मुझे क्यों सता रही है, इतना मुझे परेशान क्यों कर रही है, क्यों? अच्छा, राधा जी सुगंधित हवा से परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको तो कष्ट है ना, विरह में है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, तो विरह में है तो इसलिए उनको कष्ट है, तो उनको क्या कहते हैं, सुगंधित हवा परेशान, ऐसा लग रहा है जैसे उनको मतलब कि उनके लिए वो परेशानी बन गई हो, इसलिए वो कह रही हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना मुझे क्यों है सताती, क्या तू भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कुलसित हुई है, कुलसित मतलब काल की क्रूरता से, ठीक। तो कुलसित मतलब होता है सताई गई या प्रेरित की गई, श्रापित मान लीजिए। तो क्या तू भी कुलसित अर्थात श्रापित है या सताई गई है, काल अर्थात समय की क्रूरता से, मतलब जिस प्रकार समय मुझे सता रहा है, मैं समय के श्राप से परेशान हूँ, तो क्या तू भी इसी तरह क्या कहते हैं मेरी तरह तू भी काल अर्थात समय की क्रूरता से बच नहीं पाई है, तू भी समय के श्राप से श्रापित हुई है।
रस इसमें वियोग श्रृंगार है और इसमें वर्णन है राधा के मनोदशा का चित्रण किया गया है, राधा के मनोदशा का वर्णन है। आगे देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए मधुबन से होना भेजा संदेश। अब राधा रानी हवा से क्या कह रही हैं, मतलब पवन को दूतिका बना तो पवन दूतिका से क्या कह रही हैं, कह रहे हैं कि मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्रीतम नव जलद से अर्थात नए बादल के समान है, श्याम रंग के हैं। चूँकि नए बादल क्या होते हैं, श्याम रंग के होते हैं, कोमल होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरे जो प्रीतम है अर्थात मेरे जो कृष्ण हैं वो किस प्रकार हैं, नव जलद से नए जलद अर्थात जलद मतलब बादल, तो नए बादल के समान हैं। कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब होता है कमल, उनका नेत्र कैसा है, कमल के प्रकार उनका नेत्र है। जाके आए मधुबन से और ना भेजा संदेश, कह रहे हैं जब से मधुबन से गए हैं तब से वहाँ से ना आए हैं और ना ही यहाँ भेजा कोई संदेश। जब से यहाँ से गए हैं तब से ना आए हैं और ना ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, कह रहे मैं रो रो कर प्रिय विरह में अर्थात अपने प्रीतम कृष्ण के विरह में बावली अर्थात पागल हो रही हूँ। मैं रो रो कर प्रिय विरह में क्या हो रही हूँ, बावली अर्थात पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, कह रही जा करके मेरी सब दुख भरी कथा अर्थात कहानी श्याम यानी कृष्ण को तू सुना दे। यानी मैं किस प्रकार दुखी हूँ, मुझे क्या महसूस हो रहा है, ये सभी कहानी तू जा करके कृष्ण को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तूवल पे आगे बढ़े दी। अब हवा से क्या कह रही हैं कि ज्यों अर्थात जैसे ही मेरा भवन अर्थात मेरा घर, भवन मतलब घर, जैसे ही मेरा घर, तज अर्थात छोड़कर, तू अल्प मतलब थोड़ा, जैसे ही मेरा घर, तज मतलब छोड़कर, अल्प मतलब थोड़ा आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिली, कह रहे हैं तुम्हें शोभा अर्थात शोभा देने वाली, सुखद मंज मतलब होता है सुंदर, तुम्हें शोभा देने वाली सुंदर कुंज मिलेगी अर्थात बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ मिलेगी, सुंदर सुंदर पेड़ मिलेंगे, पुष्प मिलेंगे, सुगंधित हवाएं मिलेंगी, सुगंधित पुष्प मिलेंगे तुम्हें, जो कि तुम्हें बहुत सुखद लगेंगी, बहुत आरामदायक लगेंगी। अच्छा प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगे, तो कह रहे हैं कि उन्हीं की छाया जो होगा उस अपनी छाया से तुम्हें मोह लेंगी और उनकी जो मृदुल स्वर, अपनी प्यारी छाया और मृदुल मतलब कोमल स्वर से वो तुम्हें मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ न विश्राम करना। फिर भी यहाँ राधा जी एक बार और करें, लेकिन तुम्हें भले वो अपनी प्यारी छाया से मोहें और मृदुल स्वर से मोह लें, लेकिन मेरा दुख लग अर्थात देखकर, लेकिन मैं कितनी बड़ी कष्ट में हूँ, कितनी ज़्यादा परेशानी में हूँ, इस परेशानी अर्थात एक दुख को देखकर वहाँ तुम विश्राम न लेना अर्थात वहाँ तुम रुकना मत थोड़ा सा भी। अगर तुम्हें रुकने का मन हो तो मेरा दुख देख लेना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो और वो बोले कि भाई जाके दवा लाइए, तो अब वो कहे कि भाई चाहे जितना बड़ा मित्र मिल जाए, चाहे जितना बड़ा अर्चन काम हो जाए, लेकिन तुम रुकना नहीं, क्योंकि मुझे दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, सख्त ज़रूरत है दवा की। तो मान लीजिए उसी प्रकार राधा जी कह रही हैं कि अगर तुम्हें रुकने का मन हो तो एक बार मेरा दुख को देख लेना कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी हूँ। आप देखिए क्या करें कि आगे थोड़ा आगे सरस रहो का धाम ससपुष द्वारा, अच्छे अच्छे बरुदुम लतावान सौंदर्य वाली, करें थोड़ा आगे सरस रहो का धाम सतपुष्प वाला, करें जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाओगी तो सरस रहो, सरस मतलब सुंदर रहो मतलब ध्वनि, करें कोमल और सुंदर ध्वनि का धाम सतपुष्प वाला, सुंदर पुष्पों वाला मिलेगा। जैसे थोड़ा आगे जाओगी तो सरस रहो मतलब ध्वनि, तो सरस अर्थात कोमल, तो कोमल ध्वनि सुंदर ध्वनि का सतपुष्प यानी सुंदर पुष्पों वाला तुम्हें धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्य साई करें, अच्छे अच्छे बहु मतलब बहुत द्रुम मतलब वृक्ष या पेड़, तो करें लता वान अच्छे अच्छे बहुत सारे तुम्हें वृक्ष मिलेंगे जो सौंदर्यशाली होंगे, बहुत ही सुशोभित, बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, करें प्यारा वृंदावन जो मिलेगा वो तुम्हें मन को मुग्धकारी ऐसा लगेगा कि तुम्हारे मन को मोह लिया, मतलब तुम्हें रुकने के लिए विवश करेगा। अगर आगे जाओगी तो प्यारा वृंदावन भी मन को मुग्धकारी मिलेगा, जैसे आगे जाओगी तो वृंदावन मिलेगा, उसे देखकर ऐसा लगेगा कि मैं यहीं रुकूं और विश्राम कर लूं। मुग्धकारी यानी मन को मोहने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुंह में आना ना होना, लेकिन फिर चेतावनी कर रही हैं, सजग कर रही हैं कि आना जाना मतलब यहाँ से आना और जाना, इस विपिन मतलब जंगल, विपिन मतलब जंगल, करें इस जंगल से आना जाना लेकिन मुंह में आना ना होना, लेकिन मोहित है मत होना, मोहित होकर यहाँ रुकना मत। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या कर रही हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे
तो जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटा रहा। अब कह रहे हैं अगर तुम जा रहे हो हवा, तो जाते जाके अगर तुम्हें पथ यानी रास्ते में कोई क्लांत दिखे, क्लांत मतलब दुखी परेशान, कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी दिख जाए, अगर तुम जा रहे हो और तुम्हें कोई दुखी व्यक्ति रास्ते में दिख जाए, तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब होता है पास, तो उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को मिटा देना। अच्छा यहाँ पर कैसे, मान लीजिए कोई बहुत परेशान है, थका हुआ है, पसीने में डूबा हुआ है, तो गर्मी से व्याकुल है, तो हवा चलेगी तो उसकी थकान परेशानी दूर होगी ना, उसकी दुख दूर होगा। तो वही कह रहे हैं कि रास्ते में कोई व्यक्ति इस तरह दिखे तो उसके सन्निकट यानी पास जाके उसकी क्लांति और दुख को क्या कर देना, समाप्त कर देना, मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, और करें धीरे धीरे परस अर्थात स्पर्श करके, उसको धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप होना, गात यानी शरीर की उत्ताप अर्थात गर्मी को खोना मतलब कम करना, और उसके शरीर की गर्मी को या तपन को कम कर देना। संदिग्धों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, और संदिग्धों को समझ अर्थात जो मेहनत करने वाले जन यानी लोग हैं उसको हर्षित अर्थात खुश कर देना, जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको क्या कर देना, खुश कर देना। लज्जाशील शीला पथिक महिला जो कहीं डिस्ट्रॉय कर हैं। अब आगे देखिए क्या कितनी अच्छी बात है कि राधा जी कह रहे हैं कि अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला, अब लज्जाशील पथिक यानी रास्ते में महिला तुम्हें कहीं दिख जाए, डिस्ट्रॉय मतलब दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तुम सुंदरी के कह रहे हैं, तो वो सुंदरी की विकृत अर्थात इधर उधर या फिर बिखेरना मत, विकृत मतलब बिखेरना मत, वसना का मतलब होता है वस्त्र, तो उसके वस्त्रों को बिखेरना मत तू। अगर तो लज्जाशील स्त्री जा रही है, घूंघट काढ़े है, तो कह रहे हैं कि इतना तेजी हवा फिर उसके पास से मत जाना कि उसके वस्त्र मतलब बिखर जाएं और उसको थोड़ा परेशानी हो। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो होना सुंदरी के, तो उस सुंदरी के वसन यानी कपड़ों को तुम विकृत अर्थात बिखेरना मत। जो थोड़ी सी श्रमित हुआ हो गोद में ले क्लांत को ना करें, अगर थोड़ी सी श्रमित अर्थात थकी हुई हो, अगर वह लज्जाशील महिला थोड़ी सी थकी हुई हो तो गोद में ले श्रांति खोना, तो उसको गोद में लेकर उसकी थकान, श्रांति मतलब थकान को खोना अर्थात मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मामलाओं को मिटाना, और उसके होठों की और कमल के समान मुख, होठ और कमल के समान मुख की मामलाओं का मतलब होता है झुर्रियाँ, जो झुर्रियाँ उसके मुख पर गई हैं, कमल मुख के समान होठ जो उसके हैं उस पर झुर्रियाँ पड़ गई, उस झुर्रियों को मिटा देना अर्थात समाप्त कर देना। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कोई क्लांता कृष्ण ललना खेत में जो दिखावे, कह रहे हैं कोई अगर क्लांता अर्थात दुखी, कृषक अर्थात किसान की, ललना मतलब पुत्री, लालन ललना, ललना मतलब पुत्री, कह रहे हैं अगर कोई किसान की दुखी पुत्री अर्थात पुत्री थकी हुई या दुखी खेत में दिख जाए, अर्थात अगर कोई किसान की पुत्री थकी हुई तुम्हें खेत में दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो कह रहे हैं उसको धीरे धीरे परस अर्थात स्पर्श करके छू करके उसके दुख को क्या कर देना, मिटा देना, समाप्त कर देना। क्योंकि जब हवा लगेगी तो दुख को समाप्त हो जाएगा ना, उसको शीतलता प्रदान होगी। क्योंकि थका व्यक्ति, थकी हुई जो उसकी किसान की लड़की है उसको हवा चलेगी तो वो क्या हो जाएगा, उसके दुख को समाप्त हो जाएगा। तो वही करें जाता कोई जलद देखो व्योम में तुझे, करें अगर कोई व्योम अर्थात आकाश में, जलन मतलब बादल, कोई अगर आकाश में बादल जा रहा हो तो उसे लाकर उससे ले आना, क्योंकि हवा है, हवा तो बादल को इधर उधर कर सकती है ना, हवा बादल को जहाँ नहीं तहाँ कर सकती। तो ये करें अगर कोई जलद अर्थात बादल व्योम यानी आकाश में तुम्हें जाता हुए दिखाई दे तो उसे लाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और करें छाया के द्वारा सुखित कर देना, अर्थात अगर वो धूप से परेशान हो तो उसको छाया के द्वारा सुखित कर देना, तप्त कर देना यानी एकदम तृप्त कर देना भूतांगना को, अर्थात उस वीर को, उस लड़की को क्या कर देना, एकदम तृप्त कर देना। फिर क्या करें, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, करें अगर जाते जाते तुम उत्सुकता बस कहाँ पहुँच जाना, मथुरा धाम, अर्थात अगर जाते जाते तुम्हें मथुरा दिख जाए, अर्थात तुम उत्सुकता बस मथुरा में पहुँच जाना, तो कह रहे नारी शोभा वर और नगर की देखना मुग्ध होना, कह रहे हैं कि इतनी प्यारी शोभा है, वर अर्थात श्रेष्ठ नगर की, उस श्रेष्ठ नगर की इतनी प्यारी शोभा है, देखना मुग्ध होना और देख कर मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना, अर्थात कह रहे हैं जब उत्सुकता
मनोमुग्धा, बस तुम उसको देखोगी तो तुम मोहित हो जाओगी। वो श्रेष्ठ वर अर्थात श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखकर तुम क्या हो जाओगी, मोहित हो जाओगी। तुम होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों में, और कह रहे हैं तुम चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। लख अर्थात देख कर, मेरु अर्थात मेरु पर्वत होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, तो कहेंगे सुमेरु जैसे पर्वत के समान बड़ी बड़ी मंदिरों को देखकर तुम क्या हो जाओगी, लख अर्थात देखकर तुम चकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और कह रहे हैं आभा वाले कलश, जो कलश हैं, आभा अर्थात प्रकाश देने वाले जो वहाँ पर कलश हैं, जिनके दूसरे अर्क, अर्क मतलब होता है सूर्य, कह रहे हैं कलश उस मंदिरों के दूसरे सूर्य के समान है, अर्थात उनमें इतनी प्रकाश है कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे दूसरे सूर्य हों, सूर्य के समान प्रकाश देने वाले वहाँ के कलश हैं। आगे देखते हैं। अब राधिका जी क्या कर रही हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिर में मंदिरों मध्य जाना। कह रहे हैं कि पूजा का समय देख कर कि कब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही है, तो उसी समय मंदिरों के मध्य यानी बीच में तुम चली जाना। जब मंदिरों में पूजा होगी तो उसी समय मंदिरों के बीच में तुम चली जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा, और कह रहे नाना अर्थात अनेकों प्रकार के वाद्य, वाद्य मतलब ढोल, तबला, मजीरा, हारमोनियम, ये वाद्य में आते हैं। कह रहे हैं कि जो वाद्य बजेंगे उनके जो स्वर होंगे, ध्वनि होगी, वो कैसे होंगी, मधुर होंगी, और उसकी मुग्धता को बढ़ा देना, क्योंकि हवा जहाँ चलेगी उसकी मधुरता और बढ़ जाएगी ना। तो ही कह रहे हैं कि जब पूजा का समय होगा तो उस समय मंदिरों के मध्य यानी बीच में जाना, और जो नाना प्रकार के यानी अनेकों प्रकार के वाद्य बज रहे होंगे उनके मधुर स्वर की मुग्धता तो और तुम बढ़ा देना। क्यों ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों के, कह रहे हैं क्यों लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों के, ठीक। क्यों ले, क्यों मतलब अथवा ले करके, रुचिर मतलब होता है मुग्धकारी यानी मनमोहक, रुचि मतलब मनमोहक, तर मतलब वृक्ष, तो अथवा मनमोहक वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्दकारी फल मतलब होता है आवाज़ करने वाला फल, मतलब ऐसा फल जो कि ऐसा फल जो कि आवाज़ करना हो। जैसे मैं बता दूं, जब फल सूख, लौकी वगैरह जो सूख जाती हैं तो उसमें बिया जो होती है ना, बीज उसकी, वो क्या करती हैं, आवाज़ करती हैं। आप उसको अगर बजाएंगे तो वो बजेंगी, जैसे नेनुआ वगैरह हो गए ना, तो वो सब ऐसे होते हैं। तो उसी पर कह रहे हैं क्यों अथवा ऐसा फल ले लेना, ऐसे वृक्ष के फल ले लेना जो शब्दकारी फल जो कि आवाज़ करते हों, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना करें। धीरे धीरे मधुर अर्थात सुंदर रव मतलब ध्वनि से, मुग्ध अर्थात मोहित हो जाना, और मोहित होकर धीरे धीरे उस फल को बजाते रहना, क्योंकि हवा टकराएगी तो फल इधर उधर हिलेंगे, और जब हिलेंगे तो उनके अंदर के जो बीज होंगे वो बचेंगे। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता हो। कह रहे हैं कि अब राधा जी कह रही हैं कि तू देखेगी जलत तन, जब तू वहाँ पर देखेगी, अब चूँकि पहचान बता रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण की, कि जलत तन अर्थात उनका शरीर, भगवान श्री कृष्ण की शरीर की वर्णन कर रहे हैं कि उनका तन अर्थात शरीर कैसा होगा, जलत अर्थात बादल के, ठीक। कह रहे हैं कि तू देखेगी जलत तन अर्थात बादल के समान शरीर वाले वहीं तदगता होकर, वहीं तदगा अर्थात वहीं पहुँच कर होंगे लोने नयन जिनके जो नयन मतलब नेत्र, लोने मतलब सुंदर, और उनके नेत्र कैसे होंगे, सुंदर होंगे, और नेत्रों से क्या निकल रही है, ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके नेत्रों से ज्योति अर्थात प्रकाश निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्य सारी मुद्रा अर्थात स्थित कैसी होगी, वर वदन श्रेष्ठ की, वर वदन अर्थात मुद्रा कैसे होगी, श्रेष्ठ अर्थात सुंदर मुख की मुद्रा होगी, अर्थात उनके मुख कैसे होंगे, सुंदर होंगे। मूर्ति कैसे होगी, सौम्य सारी अर्थात एकदम सौम्यता की तरह एकदम सुंदर उनकी मूर्ति होगी। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके वचन जो हैं वो सुधा अर्थात अमृत से सिक्त मतलब लिपटे हुए होंगे या सने हुए होंगे, और अर्थात वो बोलेंगे तो बहुत उनका मधुर स्वर भी होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे वो सुधा अर्थात अमृत से लिपटे हुए स्वर को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। नीले फूले कमल दल की गात सी श्यामलता, गात मतलब शरीर, तो उनके शरीर की श्यामलता कैसी होती, नीले फूले कमल दल के समान, मतलब जैसे कमल का दल अर्थात पुष्प क्या होता है, नीला होता है, नीला कमल पुष्प के दल के समान उनकी शरीर की श्यामलता होगी, कोमलता होगी। पीला प्यारा वसन, वसन मतलब वस्त्र, पीला और पीला प्यारा वस्त्र, कट मतलब कमर में, पहनने मतलब पहने होंगे, फबीला जो कि उनके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, जच रहा होगा, बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। छोटी काली
अलग मुख की क्रांति को है बढ़ाते, छूटी काली, काली मतलब काली, अलग मतलब होता है केश या बाल। खैर उनके जो बाल होंगे वो मुख की क्रांति अर्थात शोभा को बढ़ा रहे होंगे। जैसे एक बाल निकल नहीं आता तो मुख की शोभा को बढ़ाता है केश यानी बाल, वही कह रहे हैं कि उनके जो बाल होंगे उनके मुख की शोभा को बढ़ा रहे होंगे। सहस्त्रों में नवल तन की फूर्ति प्रवाह, सहस्त्रों मतलब होता है सुंदर वस्त्रों में उनके नवल मतलब नया, तन मतलब शरीर की, फूटती प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, उनके शरीर से नई नई प्रकाश से फूटती होगी अर्थात नए नए तन, नए नए उनके शरीर में ऐसा लग रहा होगा देखने में कि जैसे उनके शरीर से प्रभा अर्थात प्रकाश निकल रही हो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। हम उसके बाद मतलब 13 ये 12वां पैराग्राफ है, हम इसके बाद लगभग 13 से शुरू करेंगे अगली वीडियो में, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा और फिर ज़्यादा मतलब पढ़ने में बहुत ऊब, चूँकि ज़्यादा बड़ा होता है तो ऊब लगने लगती है, तो फिर अगले वीडियो मतलब अगले पार्ट में इसको हम बनाते हैं। आज यहीं तक, इसके बाद फिर जो भी बचेगा उसमें